विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट से भारत के बाहर निकलने के दावों वाली रिपोर्ट को खारिज किया है। इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। आज फिर हम एक बार ईरान की बात करेंगे, लेकिन ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत काम कर रहा है और अब सुनने में यह आ रहा है कि भारत ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। सर, मोदी जी और अजीत डोभाल, उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को कैसे तोड़ा है? अमेरिकी सरकार ने पिछले साल 29 सितंबर को चाबहार पोर्ट के लिए 2018 में दी गई छूट वापस ले ली थी। ये छूट इसीलिए दी गई थी ताकि ईरान पर प्रतिबंध होने के बावजूद भारत चाबहार पोर्ट पर काम कर सके। कि जो इंडियंस हैं वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे। और चाबहार पोर्ट में इंडिया का सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी एक तरीका है। यहाँ पर तेहरान के लोग वो मस्जिदों को, गंदी गंदी मस्जिदें वहां पे जो थी उसको आग लगाई जा रही है। सुना है 70% से ज्यादा मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, उनको आग लगा दी गई है चाबहार के लिए। ये अभी उन्होंने 2025 में इसको रिवोक किया। आई थिंक 2018 में उन्होंने दिया था ये जो सैंक्शंस पेपर था, और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ था। और ये अभी सॉरी शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है उन्होंने कहा जी कि आपको हम देते हैं, इसको जो है ना वो आप अपनी चीजें वाइंड अप कर लें। जितने भी आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये ज्यादातर लैंडलॉक्ड है, और अफगानिस्तान भी आप जानते हैं कि एक ट्रांजिट रूट था भारत का पाकिस्तान से, वो भी बंद हो गया। तो अफगानिस्तान को भी अगर सस्टेन करना है तो चाबहार पोर्ट एक लिंक बन जाता है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भी अगर आपको अपनी कंडला पोर्ट से अगर आपको इसको मूवमेंट करनी है, बिकॉज वो एक। दोस्तों सोचिए, अगर कोई देश आपको धमकी दे और कहे कि अपना अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट छोड़ दो वरना सजा मिलेगी, तो आप झुकेंगे या डटकर खड़े रहेंगे? यही सवाल आज भारत के सामने है। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत ने सिर्फ निवेश नहीं किया बल्कि अपना भविष्य देखा है। मध्य एशिया तक पहुंच, व्यापार के नए रास्ते और रणनीतिक बढ़त। लेकिन अब अमेरिका खुलेआम दबाव बना रहा है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, सवाल यह है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा? कहानी अब यहीं से असली मोड़ लेने वाली है। इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट किया था फॉर स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस। अगर आप इसको अब देखें, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस, ऑल दीज 4 रीजंस। और उसकी पहली रीजन क्या है? पाकिस्तान को बाईपास करो, दैट वाज द पर्पस। सो स्ट्रेटेजिक एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अब पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया को डिनाई की एक्सेस जो है वो कि जी आप अफगानिस्तान जाने तो हम आपको ये एक्सेस नहीं देंगे, बिकॉज आप हमें यहाँ पे खतरा है कि आप देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो वी कांट अलाउ दिस। अब चाबहार जो है वो इंडिया को डायरेक्ट मैरीटाइम रूट देता है अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। और चाबहार जो कि इंडिया कनेक्ट करेगा डायरेक्ट किसको, जो कि एक जरंज दिलारम हाईवे है जो कि इंडिया ने बिल्ड की हुई है। तो ये इंडिया बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस बना रहा था। चाबहार के बगैर जो है इंडिया ब्लॉक हो जाता है वेस्टवर्ड, ये चीज याद रखें। चाबहार अफगानिस्तान इज अ प्लेस जिसने सबके लिए मसले पैदा किए हैं। अफगानिस्तान इज अ प्लेस जिसने सबके लिए, हमारी भी कोई एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया में और उनकी भी कोई एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया में। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया समझता था कि हमें काउंटर करना चाहिए सीपैक को, हमें काउंटर करना चाहिए ग्वादर पोर्ट को। ग्वादर जो है वो 170 किलोमीटर दूर है चाबहार से, जस्ट 170 किलोमीटर। और उनको ये था कि हम चाइना और पाकिस्तान को टफ टाइम दें, इससे जरा थोड़ा सा बाहर रखेंगे हम पाकिस्तान को, वो चीजें होंगी। तो एज लॉन्ग एज चाइना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ना चले, इट्स गुड, बट अमेरिका विल नॉट अलाउ कि इवन ईरान जो है वो उसको वो सपोर्ट हो। सो ये जो चाइना पाकिस्तान का जो मैरीटाइम कोऑपरेशन था उसका ये काउंटरवेट लेके आए थे, क्योंकि इंडिया जाना चाहता है अपने वेस्ट एशिया की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। फिर इंडिया को एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि इनका एक जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC बोलते हैं उसको, वो समझते थे कि इंडिया, ईरान, कॉकेसस, रशिया एंड यूरोप, ठीक है ना जी। तो अगर ये बेसिकली रशिया यूरोप जाना है तो 30-40% जो ट्रांसपोर्ट टाइम है कम हो जाएगा।
ठीक है जी, स्विस कैनाल के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी, चाइना सेंट्रिक जो रूट्स हैं उससे भी बचेंगे। तो बेसिकली वो स्विस कैनाल के ऊपर, क्योंकि वो जो सारा रेड सी, बाबुल मंदेब और वो सारा जितना भी वो है, नॉट बाबुल मंदेब बट वो क्या नाम है उसका, वहां पे वो जाने के लिए उसको वो रुकना पड़ेगा। तो वो दे बिलीव कि यार ये इसको हमें थोड़ा सा देवर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें इसको कुछ कर देना चाहिए, कुछ चीज़ जो है उसको बना देना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो चाहते थे। ये एक पॉइंट है उनको लिए चैलेंजिंग कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जो है वो कहते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को आउटसोर्स नहीं करेगा, इंडिया जो है वो अमेरिका और वो जिसे कहते हैं ना इंडिया का पार्टनर जरूर है, लेकिन हम ये नहीं हो करेंगे कि जी ये इस तरह चीजें चलें। सो ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट एंड नॉट अलायंस बेस्ड, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको वो जारी बातें देखते हैं और वो समझते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी हम तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर रहे हैं। भारत के लिए एक है ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए भारत ने $1.5 बिलियन बल्कि इस पे इन्वेस्टमेंट किया। तो लास्ट पेमेंट भी जब ये सैंक्शंस की बात अनाउंस हुई थी अक्टूबर में, तो लास्ट पेमेंट भी जो $120 मिलियन का, तो भारत ने चुका दिया था। और 26 अप्रैल तक टाइम मिला है भारत को, क्योंकि 6 महीने की एक्सटेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ने दी थी कि 26 अप्रैल 2026 तक इसको भारत चाबहार को यूज कर सकता है। और ये 6 महीने के अंदर भारत ने अफगानिस्तान में 5 कंसाइनमेंट्स डिलीवर करी हैं, उसमें उसको वीट का एक मेजर कंसाइनमेंट था। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में शायद अमेरिका ने अलाउ किया 6 महीने के लिए। पर अभी जो हालात हो रहे हैं जैसे आपने बताया ईरान के साथ, और बहुत इमिनेंट है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने तो आई थिंक फैसला कर लिया है। थोड़ा इसका डिले हो गया प्रोग्राम, बिकॉज नेतन्याहू ने इसको बोला है कि अभी इजराइल की पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि जैसे ही ये जो B-2 और B-52 बॉम्बर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, और अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो ईरान चुप रहने वाला नहीं है। और ईरान एक तगड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास 3,500 ज्यादा मिसाइल्स हैं, और वो इजराइल का भी बहुत नुकसान कर सकता है, और जो बेसेस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में उनका भी वो नुकसान कर सकता है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया कि अपने ट्रुप्स बेसेस से निकाल दिए। अब आप क्यों निकालेगा अमेरिका? बिकॉज एक लाइकली प्लान है अमेरिका का, थोड़ा प्लान में डिले आया है, बिकॉज नेतन्याहू ने एक और इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ट्रंप को दी है कि प्रोटेस्टर्स को मारना बंद कर दिया है इन लोगों ने, और जितनी भी एग्जीक्यूशंस थी, जो लोगों को एग्जीक्यूट करना था, जो देशद्रोही के अगेंस्ट को पकड़ा था, देश विद्रोह के अगेंस्ट, तो वो एग्जीक्यूशन को भी स्थगित कर दिया गया। तो ये इसके एश्योरेंस के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप इज बाइंग टाइम, बट ये टाइम ज्यादा देर तक बाय नहीं होगा, बिकॉज एक अटैक तो इमिनेंट लगता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। ये उसी टाइप का अटैक होगा जो आपने देखा पहले अमेरिका ने किया था, और पिन पॉइंटेड टारगेट्स पे होगा, स्पेसिफिकली मिलिट्री एरियाज, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स, आपके सर्विलेंस सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, और खोमेनी का जो भी पैलेस का एरिया है। और CIA एजेंट्स काफी एक्टिव है ईरान में, और हर एक जगह एक्टिव है, और उसके साथ मोसाद भी है, तो उनको बहुत मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच का प्रतीक है। जब पाकिस्तान ने भारत को जमीनी रास्ता देने से इनकार किया, तब भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का विकल्प चुना। भारत ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और यह साफ कर दिया कि यह प्रोजेक्ट भारत के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है। लेकिन अमेरिका की नीति हमेशा से ईरान के खिलाफ रही है, और इसी वजह से वह भारत पर भी दबाव बना रहा है। पहले चेतावनी दी गई कि एक तय समय सीमा तक चाबहार छोड़ दिया जाए, फिर कहा गया कि ईरान से व्यापार करने वालों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत झुकेगा या नहीं। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के आधार पर फैसले नहीं लेगा।
यह वही भारत है जो खुद को साउथ एशिया का लीडर मानता है, और अगर वह ऐसी धमकियों से पीछे हट गया तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत का यह रुख सिर्फ उसके समर्थकों को ही नहीं बल्कि आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। यहां तक कि पड़ोसी देशों में भी यह चर्चा हो रही है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वह अपने हितों के लिए खुलकर खड़ा होता है। यह पूरा मामला सिर्फ व्यापार या पोर्ट का नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, आत्मनिर्भर सोच और वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका को परिभाषित करता है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दबाव की इस राजनीति में कौन झुकता है और कौन अपनी शर्तों पर खड़ा रहता है।